नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। देखिए, 29 अक्टूबर 2024 से युवराज बुध अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में बुध तुला राशि में संचार कर रहा है 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक, और 29 अक्टूबर से 4 जनवरी तक बुध का संचार मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में रहेगा। इस वृश्चिक राशि में संचार करते हुए बुध 26 नवंबर को वक्री होंगे वृश्चिक राशि में, और 16 दिसंबर को इसी राशि में पुनः मार्गी होते हुए 4 जनवरी 2025 को मूल नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अर्थात मूल नक्षत्र और धनु राशि में इनका प्रवेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से वृश्चिक राशि में इनका संचार रहेगा 29 अक्टूबर 2024 से 4 जनवरी 2025 तक। वैसे मैं इस वीडियो में नवंबर माह को ही इसमें सम्मिलित करूंगा, ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अन्य ग्रहों के राशि परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है, और नवंबर माह में अन्य ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य का 16 नवंबर को राशि परिवर्तन होगा, तो उसके साथ फलों का समायोजन करते हुए फलादेश किया जाएगा, क्योंकि सूर्य भी पंचम भाव में गोचर करेंगे। कर्क राशि और कर्क लग्न से बुध चतुर्थ से निकलकर पंचम सुत विद्यावाणी स्थान में गोचर अपना आरंभ करेंगे। 16 नवंबर को सूर्य भी पंचम में आएगा। तो ज़्यादा आगे तक नहीं जाएंगे। नवंबर माह में क्या इनका फलादेश प्रभावी होगा कर्क लग्न या कर्क राशि के जातकों पर। वैसे बुध जो है वह 20 अक्टूबर को उदय हुए हैं, उससे पहले अस्त चल रहे थे। 20 अक्टूबर को उदय हुए हैं और ये 30 नवंबर तक उदय रहेंगे, उसके बाद ये अस्त हो जाएंगे। बुध उदय अस्त होता रहता है, क्योंकि सूर्य से सबसे निकट का ग्रह बुध है, और यह सूर्य के सानिध्य में रहने के कारण प्रायः उदय अस्त होता रहता है। जब ये बिल्कुल बराबर के अंशों पर, सूर्य के बिल्कुल बराबर के अंशों पर आता है, तब पूर्ण अस्त होता है। उस समय यह थोड़ा सा नुकसानदेह होता है विशेष रूप से। वैसे बुध का अस्त कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचाता है, और परंतु 8 डिग्री के अंदर जब ग्रह चला जाता है तो वह प्राय अस्त मान लिया जाता है। 8 से अधिक होगा तो अधूरा, यानी अधूरा उदय होता है, अपना शक्तिवर्धन करता है। तो बुध उदय है इस समय। तो कर्क लग्न और कर्क राशि से बुध पंचम स्थान में गोचर करेंगे। बुध कर्क लग्न और कर्क राशि से द्वादशेश और पराक्रमेश होकर पंचम स्थान में गोचर अपना आरंभ करेंगे 29 अक्टूबर से। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि बुध का जो गोचर होता है वह लग्न या राशि से दूसरे, छठे, 8वें, 10वें और 11वें स्थान में विशेष सुफलदायी माना गया। अब इनका पंचम स्थान में गोचर होगा। पंचम स्थान मूल रूप से सुत विद्या वाणी का स्थान है, मनोरंजन का स्थान है, प्रणय संबंधों का स्थान है, मानसिक शक्ति का स्थान है, मांगलिक कार्यों का स्थान है। इसमें अब पहले से शुक्र का गोचर है, और शुक्र चतुर्थेश और लाभेश होकर पंचम गोचर कर रहे हैं। तो और समसप्तक दृष्टियुति संबंध बना रखा है बृहस्पति से, बहुत अच्छा गोचर है। और अब बुध भी इसमें आ जाएंगे। तो बुध आपके सुत विद्यावाणी स्थान में, यानी पंचम स्थान में शक्ति प्रदायक होंगे, कुछ त्रुटि के साथ, क्योंकि बुध को द्वादशेश होने का थोड़ा सा दोष होता है कर्क लग्न और कर्क राशि से। परंतु पंचम भाव में यह जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनके लिए सफलतादायक होंगे, कुछ त्रुटि के साथ। विवेक और वाणी की शक्ति से खर्च का संचालन करेंगे कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातक, क्योंकि बुध को विवेकी ग्रह माना गया है। पंचम बुद्धि स्थान पर विवेकी ग्रह का गोचर निश्चित रूप से आपको आपकी योग्यता और दक्षता में वृद्धि करेगा। जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें सफलता प्राप्त होगी, और अन्य जन बुद्धि विद्या वाणी की ताकत से
धन प्राप्ति करेंगे। बुध पंचम में गोचर करते हुए, देखिए पंचम में बुध का गोचर थोड़ा सा पत्नी और संतान के साथ संवादहीनता की स्थिति रहने से कुछ परिवार में अशांति भी यदा कदा दे दिया करता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी रहेगी, क्योंकि बुध को द्वादशेष होने का दोष भी है और पंचम में बुध का गोचर थोड़ा सा परिवार में अशांति के कारणों को उत्पन्न कर सकता है। संतान और स्त्री के साथ थोड़ा सा संबंध, जीवन साथी के साथ थोड़ा सा संबंध खराब रहेगा। वैसे पराक्रमेश होकर बुध गोचर करेंगे, इसलिए भाइयों का सुख देगा। बाहरी स्थानों में बुद्धिबल से सफलता प्रदान करने वाले होंगे। 4 जनवरी तक मोटे तौर पर बुध, और थोड़ा सा अनचाहे विवाद, कहीं कुछ कलंक और शारीरिक रूप से थोड़ा सा परेशानी का कारण हेतु हो सकते हैं बुधदेव पंचम में गोचर करते हुए। अन्यथा ये सुत यानी संतान, विद्या, वाणी में शक्ति प्रदायक होंगे, इनमें सफलता प्राप्त होगी। और जो लोग विशेष रूप से वकील हैं, डॉक्टर हैं, ज्योतिषी हैं, आपके अभिनय जगत से संबंध रखने वाले हैं और जो मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संवाददाता, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट, पत्रकार, पत्रकारिता से जिन लोगों का संबंध है, उनके लिए यह बुध पंचम का बुध सफलतादायक होगा, क्योंकि इन सभी का संबंध, ये सभी ये बुद्धिजीवी क्षेत्र हैं, बौद्धिक कार्य क्षेत्र माने जाते हैं। बुध स्वयं बुद्धि स्थान में गोचर करेंगे तो इन सभी को सफलता देंगे, क्योंकि इन सभी कार्य क्षेत्रों में बुद्धि का आधिपत्य होता है। तो निश्चित रूप से ये सभी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए जो जातक होंगे, निश्चित रूप से इस ग्रह गोचर में लाभान्वित होंगे, निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे, क्योंकि पंचम में शुभ ग्रह को गोचर आपको आजीविका में अच्छी सफलता देगा। पंचम में गोचर करता हुआ बुध सप्तम दृष्टि से मित्र शुक्र की वृषभ राशि पर दृष्टि डालेगा। लाभ स्थान पर बुध की दृष्टि धन, विद्या, वाणी की बढ़ोतरी करेगी, क्योंकि समसप्तक स्थान माना जाता है। दक्षता में वृद्धि करेगी और लोकप्रियता, यश, इष्ट मित्रों का सुख देने वाली होगी। और भाग्येश बृहस्पति से बुध का समसप्तक संबंध होगा, तो निश्चित रूप से भाग्य और परिश्रम के योग से आमदनी की अच्छी शक्ति प्राप्त करेंगे कर्क लग्न और कर्क राशि के जातक इस गोचर में, क्योंकि बृहस्पति से भाग्येश के साथ पराक्रमेश और द्वादशेश का संबंध निश्चित रूप से आपके भाग्य और परिश्रम से आमदनी दिलाने वाला होगा। बाहरी स्थानों के संपर्क से भी विशेष रूप से लाभ के योग यह गोचर देने वाला होगा। और तो यह गोचर मोटे तौर पर सुफलदायी है पंचम में, परंतु आपका देखिए, एक तो पंचमेश मंगल लग्न में थोड़ा सा राशि बल कमजोर पड़ा है। स्थान बल है, परंतु राशि बल कमजोर हो जाने से थोड़ा सा मंगल कमजोर हुए हैं। और इस पंचम भाव पर दशम दृष्टि शनिदेव की पड़ रही है, ढैया भी लगा रहे हैं, और दशम दृष्टि पड़ने से कुछ मानसिक परेशानी के कारण उत्पन्न करते रहे शनिदेव, परंतु फिर भी अभी तक शुक्र का गोचर पंचम स्थान में हुआ। अब शुक्र तो 6 नवंबर को निकल जाएंगे, ये धनु राशि में आएंगे, मूल नक्षत्र धनु राशि में शुक्र का संचार आरंभ हो जाएगा 6 नवंबर 2024 से। परंतु पंचम स्थान में फिर बुध का गोचर होने से मानसिक स्थिरता रहेगी, निश्चित रूप से स्थिरता रहेगी। तो शनि के दशम दृष्टि का जो दोष है वह बृहस्पति की दृष्टि से और बुध के गोचर से मानसिक रूप से सुख और शांति थोड़े बहुत रूप में देता रहेगा। शनि की दृष्टि का कोई विशेष कुप्रभाव नहीं पड़ने देगा शुभ ग्रह का गोचर पंचम में। तो कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए पंचम स्थान में बुध का गोचर संतान, विद्या, वाणी के क्षेत्र में सफलता देने वाला होगा, कुछ त्रुटि के साथ देगा, भाइयों का सुख देगा। और जैसे मैंने बताया कि वकील, डॉक्टर, आपके ज्योतिषी, मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए लोग और आपके फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग विशेष रूप से इस गोचर भ्रमण से लाभान्वित होंगे। और लाभ स्थान पर दृष्टि पड़ने से निश्चित रूप से यश, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, दक्षता में वृद्धि होगी, लोकप्रियता, यश की प्राप्ति कराएंगे बुधदेव। और निश्चित रूप से भारी स्थानों के संपर्क से भी
खर्च का लाभ का योग बनेगा। बाहरी स्थानों में बुद्धि विद्या वाणी की योग्यता से सफलता प्रदान करने वाले होंगे और बुद्धि विद्या वाणी की योग्यता से खर्च का संचालन भी करते रहेंगे कर्क लग्न और कर्क राशि के जातक। तो लब्बो लुभाव ये है कि बुध का यह गोचर शनि की दृष्टि से बचाने वाला होगा और आपको मानसिक रूप से स्थिर रखेगा। अकस्मात धन प्राप्ति के योग भी बुधदेव पंचम में रहते हुए बनाएंगे। तो बाकी सभी ग्रहों का फलादेश आने वाले वीडियो में मैं करता रहूँगा। तो इस वीडियो में मैं समझता हूँ कि मैं बुध के गोचर पर थोड़ी सी जानकारी आपको दी है और 6 नवंबर को शुक्र का गोचर धनु राशि में होगा, उस पर वीडियो बनाएंगे। 16 नवंबर को आपके सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला को छोड़कर पंचम में आ जाएंगे और बुध और सूर्य का बुध आदित्य राजयोग यहाँ फलित होगा। चतुर्थ भाव में फलित नहीं हुआ था क्योंकि सूर्य की नीच राशि है तुला राशि। बुध सूर्य धनेश होकर जब पंचम गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से ये तय है कि नवंबर माह में 16 नवंबर के बाद से आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों की अच्छी होगी, लेकिन उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे। और लेकिन 6 नवंबर तक बुध और शुक्र की युति अभी पंचम स्थान में रहने से मानसिक स्थिरता और मानसिक सुख शांति देने वाली होगी। इसी वीडियो में एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि हमारे यहाँ जो इस बार जो दीपावली का त्यौहार है वह 1 नवंबर 2024 को संपन्न किया जाएगा। थोड़ा सा विवाद इसमें रहा कि 31 अक्टूबर को होगी या 1 नवंबर को होगी। 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को ही दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा, क्योंकि दीपावली का जो लक्ष्मी पूजन और दीपदान का जो समय है वो प्रदोष काल होता है, यानी कि सूर्यास्त के बाद 3 घड़ी तक का समय, 1 घंटा 12 मिनट का समय होता है। और 2 दिन प्रदोष काल में अमावस्या तिथि रहने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर प्रदोष काल में, इन दोनों तारीखों में प्रदोष काल में अमावस्या तिथि विद्यमान है। और जब 2 दिन लगातार अमावस्या तिथि हो तो दूसरे दिन में लक्ष्मी पूजन किया जाता है। यह शास्त्रोक्त है, यह धर्म सिंधु के अनुसार न्यायोचित है, इसलिए किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। और 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली का त्यौहार संपूर्ण भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 30 अक्टूबर को आपके बुधवार को धनतेरस है, 31 अक्टूबर को छोटी दीपावली, 1 नवंबर को बड़ी दीपावली, 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 3 नवंबर 2024 को भाई दूज यम द्वितीया का त्यौहार मनाया जाएगा। ये पंचवर्षीय दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा और आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।